दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताऊंगा जो आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटा बिजनेस है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाग वीकली बाज़ार से सामान खरीदते हैं। हम भी वीकली बाज़ार जाते हैं और वीकली बाज़ार में ज़्यादातर सामान हमको सस्ता मिलता है। आम बाजार से अकॉर्डिंग देखा तो जो वीकली हफ्ते में जो बाजार लगते हैं, सोमवार बाजार, बुध बाजार, तो इस तरह के बाजार होते हैं, तो इसमें सामान अच्छे मिल जाते हैं और दुकानदार की भी सेल अच्छी होती है, क्योंकि वो सेल में ज़्यादा उसको डील करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी बाजार में वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि उस बाजार में कितने सारे आइटम बिकते हैं और उन आइटमों को आप भी बेच सकते हैं। क्योंकि बाजार के अंदर क्या होता है कि हम आर्टिफिशियल का सामान ज़्यादा बिकता है। अब आप मिसाल के तौर पे ले लीजिए, अंगूठी जो होती हैं, लेडीज अंगूठी ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में चल रही हैं। ये अंगूठी आपको मार्केट के अंदर सदर बाजार में 30 रुपये दर्जन, 20 रुपये दर्जन से स्टार्ट होती हैं। तो 60 रुपये दर्जन की अंगूठी जो आप लेंगे तो वो बाजार में आपको पता है कितने की बिकेगी? वो बिकेगी 60 रुपये की। 60 रुपये दर्जन की लाएंगे तो 60 रुपये की, 70 रुपये की आप उसको एक अंगूठी को सेल कर सकते हैं। मगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डाउन रखना है रेट, क्योंकि आप अगर मार्केट में, बाजार में, वीकली बाजार में बिकते हैं तो वहाँ पे सेल लगाने है। ऐसी एक वीडियो आपको दिखाऊंगा मैं, उसके अंदर एक शख्स काफी सारी अंगूठी लेडीज रख के बैठा हुआ है मात्र 10 रुपये में। अब आप यकीन मानिए 10 रुपये में छोटा सा आइटम है वो, और आदमी लेता है, इंसान, लेडीज ज्यादा लेती है, वो जेंट्स नहीं थी, उसके बाद लेडीज भी थी, तो आप दोनों वैरायटी रखें, लेडीज और जेंट्स। 10 रुपये की लेगा, थोड़े दिन पहनेगा, फिर फेंक देगा, दूसरी ले लेगा। अब बहुत से क्या करते हैं, एक साथ 10 अंगूठी ले लेते हैं, आज ये पहन ली, कल वो पहन ली। तो ये बिजनेस कर सकते हैं आप। ज्यादातर आपको जो लेडीज गला होता है कढ़ाई वाला, वो बाजार में ज्यादा आजकल चलन में है। बेल ज्यादा आजकल चलन में है। ब्यूटिंग का सामान बहुत ज्यादा है, जो टेलरिंग का सामान होता है वो भी आप ला सकते हैं सदर बाजार से, और इन वीकली बाजार में आप सेल कर सकते हैं। तो बाजार में करने के लिए आपको पार्ट टाइम जरूरी है करना। अगर फुल टाइम करते हैं तो अलग बात है, मगर ज्यादातर बाजार शाम को ही लगते हैं। कुछ बाजार हैं सुबह से शाम तक लगते हैं, कितने कितने के? तो आप जो शाम को लगते हैं 4 बजे के बाद, उस बाजार में ही 200। अपना सामान बेचें। क्योंकि बाजार में आपको सामान खरीदने के लिए ज़्यादा वो दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आपका रेट फिक्स होता है, तो कस्टमर अटेंड कर लेता है। तो हमेशा अपना अपना बिजनेस, आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप दिमाग में रख लीजिए, हम मुझको छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है। आप बड़े बिजनेस के चक्कर पे रहेंगे तो आप जिंदगी में कभी भी कोई बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके मन में एक शंका रहेगी कि यार ये बिजनेस में इतने पैसे इन्वेस्ट करता हूं और मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आप हमेशा जीरो से स्टार्ट करें। जो शख्स जीरो से स्टार्ट करता है वो शख्स आगे जाके जरूर तरक्की करता है, क्योंकि जीरो से करने का मतलब ये होता है कि हम अपना तजुर्बा और दुनिया का तजुर्बा, मार्केटिंग का तजुर्बा हमको अंदर हमारे जहन में आ जाता है, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि बिजनेस किस तरह कैसे करना है। क्योंकि बिजनेस कोई किसी के पीठ से सीख के नहीं आता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन देख लीजिए, क्योंकि बिजनेस करने का तरीका दुनिया में सब जगह एक जैसा है। सिर्फ आपका करने का तरीका छोटा हो सकता है और बड़े लोगों का बड़ा हो सकता है, क्योंकि आप छोटा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े लोग बड़े ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो वो पूरा स्टेट पे शुरू करने की कोशिश करते हैं, शहरों में, और मतलब कैपिटल जो शहर हैं, मेट्रो शहर हैं, उनमें वो शुरू करने की कोशिश करते हैं। आप अपने मोहल्ले के वीकली बाजार जो लगते हैं वहां से शुरू कीजिए, क्योंकि आप वहीं से आपकी चैन बनेगी। आपको अपनी मार्केट करने का अंदाज और लोगों से बात करने का अंदाज और ग्राहक किस तरह आपसे डील करता है, ये आपको बहुत तजुर्बा लेना बहुत जरूरी है। हर मार्केटिंग का ग्राहक आपका भगवान है, क्योंकि ग्राहक आपको सिखाता है कि आप कैसे बिजनेस करें। मिसाल के तौर पे कोई सामान आपको 10 रुपए का आप बेच रहे हैं, ग्राहक कहेगा जी वो तो 9 रुपए का, वहां पे तो 8 रुपए का मिल रहा है।
मगर ग्राहक आपको एक तरह से टेस्ट करता है आपका कि आप 9 रुपये में 10 रुपये में देते हैं, हालांकि वो सामान 10 रुपये का ही बिक रहा है, मगर आपको वो टेस्ट करता है, देता है। हाँ, आप ज़्यादा नॉलेज रखते हैं तो आप सोचोगे कितना सामान खरीदना है। आप अपने दिमाग से लगाओगे कि ये हमें सामान प्रोडक्शन में ले रहा है ये ग्राहक, तो आप 8 रुपये में दे सकते हैं, क्योंकि आप सोचोगे पूरे दिन की कमाई अभी 1 घंटे में, आधे घंटे में हो जाएगी, ले जाओ सारा सामान। तो आप उसको ऑफर दे सकते हैं कि आप कितना सामान खरीद लेंगे। वो कहेगा 50, ले लीजिए 50 है। तो 50 में आप 2 रुपये माइनस कर देंगे, आपको प्रोडक्शन आपकी उतनी आ जाएगी। हाँ, वो 1-2 पीस ले रहा है तो आप उससे कह सकते हो आप वहीं से ले लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ ग्राहकी हमको सिखाते हैं। तो आप कभी भी बिजनेस करें तो आप छोटा ही करें, ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा बिजनेस हमेशा फेल होता है, क्योंकि आप एक बार इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको तजुर्बा भी नहीं होगा, आपका पैसा सब पानी की तरह बह जाएगा और आप कोई बिजनेस नहीं कर पाए। फॉलो करते हैं तो आप इस बिजनेस में सक्सेस हो जाएंगे। इस बिजनेस में क्या, हर बिजनेस में आप सक्सेस हो जाएंगे। दोस्तों, जूते घिस घिस कर पहचान बनाई और जूते चाट चाट कर पहचान बनाई, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आपको सक्सेस होना है तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है कि आपको ऊर्जा देता है। क्योंकि कभी भी कोई आप नया काम करते हैं तो आपको लोग इग्नोर कर सकते हैं, तो आप लोगों की परवाह बिल्कुल मत करना, क्योंकि लोगों का काम है कहना। अगर पैसा आपका लग रहा है, वक्त आपका लग रहा है, मगर सामने वाला आपसे कहेगा अरे इसमें तो मजा नहीं आ रहा, क्योंकि उसका कोई इन्वेस्ट नहीं है। जब वो कोई इन्वेस्ट करेगा, जब वो सोचेगा हाँ यार कुछ करूं, तो दूसरे की बात पे कभी यकीन मत करना कि वो आपको किस तरह एडवाइस कर रहा है। बिजनेस करना है तो आप बिजनेस अपने तरीके से करना है, और बिजनेस जानकारों से बिजनेस की बारीकी लेना है, क्योंकि ज़्यादातर आपको बिजनेसमैन आपको कोई बारीकी जानकारी नहीं देंगे। आज की डेट में इस पे भी एक बहुत बड़ा एक बिजनेस चल रहा है, क्योंकि बेरोजगारों को बिजनेस कोर्स दिए जा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो सारे लोग बिजनेस कोर्स करके बिजनेस करते। हम देखते हैं कोई भी बिजनेस करने वाला, कभी आप उससे पूछोगे कि आपने कोई कोर्स करा है बिजनेस करने के लिए, तो वो कहेगा नहीं। इसकी वजह ये होती है क्योंकि हम सोशल मीडिया पर जगह जगह हम देखते हैं कि वो बिजनेस कोर्स बेच रहे हैं और हम उस कोर्स को ले लेते हैं। असल में कोर्स में बताया कुछ नहीं जाता, सिर्फ आपको अवेयरनेस करा जाता है, जिस तरह मैं आपको कर रहा हूँ। ये बिल्कुल फ्री है, वो आपका पैसा लेके आपको एडवाइस कर रहा है। आप जो भी आपसे पैसा लेके आपको बिजनेस की बातें बता रहा है, तो आप उस पर यकीन करें ना करें वो आपका अपना पर्सनल मामला है। मगर कोई भी बिजनेस आपको आइडियाज दे रहा है तो आप उससे कहें कि मुझे एक मॉडल दिखाइए कि आपने कोई बिजनेस किसी से करवाया है या नहीं। छोड़िए इन बातों में, अब आप अपना वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि आज की डेट में हर आदमी बिजनेस करना चाहता है। बिजनेस वो करना चाहता है जिसमें उसे जल्दी से बूस्ट मिल सके, और आपको बिजनेस जल्दी ग्रो करना है तो उसके लिए आपको हमेशा, मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूँ, जीरो से आप इन्वेस्ट करना सीखें। क्योंकि कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है, क्योंकि हम कोई भी बिजनेस किसी के कहने पे फट से स्टार्ट कर देते हैं और बाद में हम देखते हैं कि वो बिजनेस के बारे में हमको जानकारी नहीं है और हम बिजनेस में फेल हो जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आप वीकली बाज़ार में जो बाज़ार लगते हैं उसमें भी आप कोई भी सामान बेच सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और आपकी शुरुआत 1000 से 2000 के सामान लाके आप सेल कर सकते हैं। सेल करने का तरीका आपका अपना
अलग होना चाहिए, क्योंकि जो भी सामान आप खरीदेंगे वो आपको सदर बाजार दिल्ली से मिल जाएगा। अगर आप दिल्ली के और शहरों में अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो आपके आसपास भी होलसेलर बहुत होते हैं, तो आप उनसे माल खरीद के और आप बाजार में भी डायरेक्ट बेच सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, एक तो आपको जानकारी पूरी मिलेगी और आपके लिए एक तजुर्बा आपको मार्केटिंग का मिलेगा। फिर आपको देखेंगे हर आई बाजार में बहुत सारे सामान बिकते हैं, तो आप जैसी बाजार में बैठेंगे तो जाएंगे तो आपको अगल बगल में आपको दुकानदार दिख जाएंगे और आपको मार्केटिंग करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि वो कैसे डील कर रहा है और सामान कहाँ से ला रहा है, ये सब जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी और आप अपना बिजनेस चेंज भी कर सकते हैं और आप उस लाइन को दूसरी लाइन में आ सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप अपना बिजनेस करें तो जीरो बैलेंस से ही करें। जीरो बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल जीरो, जीरो से मतलब है 1000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं, 1000, 2000, 5000, ये कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, मगर आपकी सीखने के लिए और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके जानकार रिश्तेदार आपको इग्नोर करेंगे और आपको कहेंगे कि इस बिजनेस में क्या रखा है, मगर आपको उसी वक्त अलर्ट हो जाना है, क्योंकि वहीं से आपकी बिजनेस की परीक्षा शुरू हो जाती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको इस बिजनेस के लिए मने करेंगे, हिम्मत कीजिए, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। हालांकि वो कोई कोई बिजनेस नहीं कर रहे, मगर आपको एडवाइस पूरा पूरा देंगे और उनसे कहेंगे ये बिजनेस करके बताइए, तो उनको 0/0 रहेंगे। तो आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दें। और अब मैं बाजार में किस तरह सामान बिकता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो ज़रूर पूरी देखना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक शेयर ज़रूर करना। और आपको और किस तरह के वीडियो पसंद हैं तो मुझे बताइएगा, और आपको कैसा बिजनेस स्टार्ट करना है इसके बारे में कमेंट कीजिए। मैं आपको उस बिजनेस की जानकारी दूंगा और प्रैक्टिकल उस बिजनेस के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। अगर ज़िंदगी बाकी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।